दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे, जे पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1 में 12 फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। आइए हम स्टार्ट करते हैं। 30 नंबर में है सिनेक्डोकी। सिनेक्डोकी किसको जो है बोलते हैं। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच समथिंग इज रिप्लेस बाई समथिंग रेफरिंग टू वन ऑफ इट पार्ट्स। यह सिनेक्डोकी ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें शरीर के अंगों का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर सिनेक्डोकी होता है। आइए हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं। जैसे टिल दी हार्ट ऑफ मी वीव्स टू बिलोंग टू दी ओल्ड संडे इवनिंग एट एट होम। अब देखिए यहाँ शरीर के अंगों का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ हार्ट है तो यहाँ पर क्या सिनेक्डोकी हुआ। आगे हम बताते हैं टिल हर टंग। देखिए टिल हर टंग हैज़ करीड दी लॉस्ट होली ड्रॉप। अब देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर टंग है जैसा कि शरीर का एक भाग है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सिनेक्डोकी हुआ। आगे हम चलते हैं इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन वह कौन सा अलंकार है। देखिए इंट्रोगेशन इज ए रेटोरिकल क्वेश्चन। इट इज आस्क्ड नॉट इन द होप ऑफ गेटिंग आंसर बट फॉर द पोएटिक इफेक्ट। इंट्रोगेशन एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें रेटोरिक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बल्कि जो है पोएटिक प्रभाव जहाँ पर होता है वहाँ पर इंट्रोगेशन होता है। पोएटिक रूप में जो प्रभाव होता है वहाँ पर इंट्रोगेशन होता है। आइए हम आगे चलते हैं। जैसे अब देखिए कैन ए लियोपार्ड चेंज इस स्पॉट। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, कैसे हम पहचानेंगे इंट्रोगेशन में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क से हम पहचान सकते हैं। और आगे हम देखते हैं टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ अ क्वेश्चन। ये शेक्सपियर की लाइन है, टू बी और नॉट टू बी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, हम इसी से पहचान सकते हैं। आगे और हम बताते हैं एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी एपॉस्ट्रॉफी हुआ फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। देखिए व्हेन ए डायरेक्ट एड्रेस इज मेड टू द डेड, द एब्सेंट आर ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट आर आइडिया, इट इज़ कॉल्ड एपॉस्ट्रॉफी। यह जबकि यह जो है डायरेक्ट एड्रेस दिया जाता है, किसको एड्रेस किया जाता है, वह मानो वो मर गया, कोई मर गया हो, या तो कोई अनुपस्थित हो, या किसी को पर्सनिफाइड किया जाए, वहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी होता है। जैसा कि ओ गांधी जी लुक एट इंडिया टुडे। ओ गांधी जी आज अपने भारत को देखो। अब देखो गांधी जी को संबोधित किया गया है, लेकिन गांधी जी मर चुके हैं। जैसा कि इसमें बताया जाता है कि कोई एब्सेंट हो या कोई मर गया हो, उसको संबोधित किया जाए मानो वो जीवित हो, तो वहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी होता है। ओ गांधी जी लुक एट इंडिया टुडे। देखिए यहाँ पर गांधी जी को संबोधित किया गया है। आगे और बताया गया ओ वर्ड ओ डेथ। देखो यहाँ वो संसार को और वो डेथ को जो है यहाँ पर बताया गया है। आगे और हम बताते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या है। रिपीटेशन व्हेन द सेम वर्ड्स आर रिपीटेड इट इज़ कॉल्ड रिपीटेशन। अगर सेम वर्ड बार बार आवे तो वहाँ पर जो है रिपीटेशन अलंकार होता है। जैसे होम होम स्वीट होम। अब देखिए यहाँ होम कितनी बार आया है, होम ही यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसलिए जो है यह रिपीटेशन हुआ। आगे और हम बताते हैं हर वेज आर वेज ऑफ जेंटलनेस। अब देखिए यहाँ भी वेज है, यहाँ भी वेज है, तो क्या हुआ यहाँ पर रिपीटेशन। आगे आओ एग्जाम्पल में बताता हूँ आई एम जस्ट एज ग्लैड कैन बी। अब देखिए यहाँ भी एज है, यहाँ भी एज है, यहाँ ग्लैड है और यहाँ भी ग्लैड है। बार बार जो है यहाँ पर वर्ड्स रिपीट हुए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, रिपीटेशन। आगे और हम बताते हैं टाटोलॉजी या प्लियोनॉज्म। अब देखिए यह कौन सा अलंकार है। देखिए
when different words of the same meaning are used it is called tautology या प्लियोनॉज्म। अब देखिए डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट वर्ड हो, एक ही वाक्य में डिफरेंट वर्ड हो लेकिन मीनिंग एक जैसी हो, सेम टू सेम हो, वहाँ पर टाटोलॉजी या प्लियोनॉज्म होता है। जैसा कि एट सम ओल्ड एसेंट। अब देखिए ओल्ड का ओल्ड में पुराना होता है और एंसेंट में पुराना होता है, तो दोनों के सेम मीनिंग है, इसलिए यहाँ पे अलंकार टाटोलॉजी या प्लियोनॉज्म हुआ। आगे और बताते हैं क्वेंट एंड क्यूरियस। अब देखिए ये दोनों सेम मीनिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये टाटोलॉजी या प्लियोनॉज्म हुआ। आगे और हम बताते हैं क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स कौन सा अलंकार होता है? व्हेन द आइडियाज आर प्रेजेंटेड इज एन इन एन एसेंडिंग ऑर्डर इट इज़ कॉल्ड क्लाइमेक्स। जब कोई विचार जो है प्रस्तुत किया जाए वह चढ़ते हुए क्रम में, मतलब एसेंडिंग ऑर्डर में चढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ पर क्लाइमेक्स होता है। चढ़ते हुए क्रम में देखिए आई केम, जैसे कि आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड। जैसे मैं आया, मैं देखा और मैं विजयी हुआ। और आगे देखिए आई सा वॉरियर्स, मैंने योद्धा को देखा, प्रिंसेस राजकुमार को देखा, राजकुमारों को देखा और राजाओं को देखा। देखिए वॉरियर छोटा है, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद सबसे बड़ा। अब यहाँ भी देखिए आई केम, मैं पर आया, फिर मैंने देखा, फिर मैं विजयी हुआ। मतलब बड़े छोटे से जो है बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर, मतलब चढ़ते हुए क्रम में, चढ़ते हुए क्रम में हो तो क्लाइमेक्स होता है। अगर एग्जांपल में मैं बताता हूँ आई हैव नो रेस्ट। अब देखिए आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस, देखो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में ही है। अब आगे मैं बताता हूँ एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स में वाक्य टोटल उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा। व्हेन द आइडिया आर प्रेजेंटेड इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर इट इज़ कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स। जब कोई भी विचार जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, बड़े से छोटे में हो, वहाँ पर एंटी क्लाइमेक्स होता है। जैसे ठीक उल्टा हो जाएगा क्लाइमेक्स का, सी लॉस्ट हर हस्बैंड। अब देखिए हस्बैंड बड़ा है, हर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन उससे हस्बैंड से छोटा हुआ, और लास्ट में हर पर्स। अब देखिए टोटल जो है वाक्य जो है यह डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और आगे मैं बताता हूँ फ्लावर स्नेल। देखिए क्या होगा यहाँ पर, फ्लावर स्नेल सेल एंड बीट्स ऑफ ग्रास। देखिए यह सब जो है यह डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो क्या हुआ यहाँ पर एंटी क्लाइमेक्स। और आगे मैं बताता हूँ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, अब एलिट्रेशन किसे कहते हैं? व्हेन सिमिलर साउंड आर रिपीटेशन ऑफ सिमिलर लेटर आर यूज टू प्रोड्यूस पोएटिक इफेक्ट इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। जब बार बार जो है लेटर की पुनरावृत्ति हो, लेटर बार बार आवे, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर बाइज हिज पेपर एंड लुक्स एट दी पिक्स। अब देखिए यहाँ पेपर है तो यहाँ पी, देखो यहाँ पी आया, इसके बाद ये देखो यहाँ पी आया, तो बार बार जो है रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है ये अलंकार हुआ, यहाँ पर जो है एलिट्रेशन हुआ। और आगे हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल है वेयर आई वुड वांडर इफ़ आई माइट। अब देखिए यहाँ भी डब्लू आया, यहाँ भी डब्लू आया, यहाँ भी डब्लू आया, बार बार जो है डब्लू अक्षर का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन हुआ। और आगे मैं बताता हूँ द पॉपुलर्स आर फेल्ड फेयरवेल टू द सेड। अब देखिए यहाँ पर देखिए फेल एफ हुआ और यहाँ पर भी एफ का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर बार बार जो है लेटर रिपीट किया गया है, इसलिए क्या हुआ यहाँ पर एलिट्रेशन हुआ। अब आइए हम करते हैं एनास्टॉफी। एनास्टॉफी कौन सा अलंकार है? देखिए when the prose order is changed to suit poetic effect it is called
एनास्टॉफी। यह जी वाक्य जो है प्रोज ऑर्डर में हो और उसका उसमें जो है पोएटिक इफेक्ट हो तो वहाँ पर एनास्टॉफी होता है। और उसका फार्मूला है, देखो सब्जेक्ट आएगा इसमें, इसके बाद वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद अन्य भाग आते हैं। अब देखिए यहाँ पर 12 ईयर्स, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट आया है, जैसा कि मैंने ये फार्मूले के अनुसार 12 ईयर्स, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब आया, इसके बाद अन्य भाग यहाँ पर आए, फिर यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके बाद जो है ये वर्ब है, इसके बाद अन्य भाग है। और भी देखिए सब्जेक्ट पहले आएगा, जैसा कि इस अलंकार में मैंने आपको बताया कि इस अलंकार में एनास्टॉफी में कि यह जो है प्रोज स्टाइल होता है, प्रोज स्टाइल होगा लेकिन वाक्य में पोएटिक इफेक्ट होगा। तो देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगा, इसके बाद अन्य भाग आते हैं, वह ऑब्जेक्ट आता है। फॉल्स वाज द विस्पर्ड वर्ड। और आगे बताता हूँ, बैरन आर दोज माउंटेन्स। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट वर्ब और इसके बाद यहाँ पर से लेकर ऑब्जेक्ट है। और वो बताते हैं और आगे अनुमुटपैया। अनुमुटपैया में देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच सर्टेन वर्ड्स इमिटेट द साउंड मेड बाय सर्टेन ऑब्जेक्ट आर एन एक्शन। अब देखिए यह वह अलंकार है जिसमें जो है कि साउंड एक एक्शन के अनुसार आवाज़ का वर्णन किया जाए, वहाँ पर अनुमुटपैया होता है। आइए हम देखते हैं, जैसे देयर कम्स ए मरमर। अब देखिए मरमर है, मरमर फ्राम द शोर। अब आपको मालूम है कि शोर समुद्र के किनारे की आवाज़ जो है मरमर होती है, तो यहाँ पर यह क्या हुआ, यह यहाँ पर अनुमुटपैया हुआ। आइए और हम बताते हैं, जैसे ए चाइल्ड सीटिंग अंडर द पियानो। देखो अंडर द पियानो इन द बूम ऑफ द टिंगलिंग स्टिंग। अब देखो टिंगलिंग ये भी साउंड का वर्णन है, बूम जो है ये भी साउंड का वर्णन है, इसलिए अनुमुटपैया हुआ। और आगे हम बताते हैं, बर्ड्स ग्रीट हर विथ देयर कूइंग ग्लेड। अब देखो कूइंग ये बर्ड्स की आवाज़ का यहाँ बताया गया है। और आगे हम बताते हैं, देखिए इसके बाद जो है ट्रांसफर्ड इफिथेट। अब ट्रांसफर्ड इफिथेट क्या हुआ, वेन द इफिथेट, इफिथेट मीन्स होता है एग्जेक्टिव, ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड टू एंदर दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ इट इन द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। जब जो है कोई एडजेक्टिव और सही वर्ड के साथ जुड़ा हुआ हो, कोई नाउन के साथ या किसी शब्द के साथ जुड़ा हुआ और जुड़ने के साथ एक विशेष प्रकार की मीनिंग निकले, तो वहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। कहने का मतलब एडजेक्टिव के साथ मिल करके अगर कोई मीनिंग निकलता है, कोई अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। आइए हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं, जैसा कि ईच ड्राउसी पा मीन्स होता है, अब देखिए प्रत्येक झुका हुआ पंजा। अब देखो झुका हुआ पंजा, पंजे से मतलब नहीं बल्कि साथ में ये भी झुका हुआ भी लगा हुआ है, एडजेक्टिव झुका हुआ पंजा। तो प्रत्येक झुका हुआ पंजा प्रत्येक झुकने वाले घुटने के नीचे 2 गुना होता है। अब देखिए झुका हुआ पंजा यहाँ पर मतलब कहने का मतलब एडजेक्टिव मतलब ट्राउसी है, एडजेक्टिव के साथ ये पा है, पा में पंजा, तो एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन मिल करके और एक विशेष प्रकार का अर्थ दे, तो वहाँ पर जो है ट्रांसफर एपिथेट होता है। तो देखिए ड्राउसी पा, इसलिए यहाँ पर यह हुआ। और आगे मैं बताता हूँ, अंडर हिज 8 थाटफुल टूथ। तो देखिए थाटफुल टू विचारशील पैर। अब विचारशील पैर हुआ तो एक पैर ही अकेला नहीं था बल्कि विचारशील साथ में दिया हुआ है, तो क्या हुआ यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव के साथ जो नाउन है वह मिल करके एक विशेष प्रकार के अर्थ निकाले, तो वहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट होता है। और आगे देखते हैं, ड्रॉन डाउन ऑन टू रेस्टलेस सी बेचैन समुद्र। ये आपस में देखो बेचैन समुद्र, तो यहाँ क्या हुआ ट्रांसफर एपिथेट हुआ।
जैसा कि यहाँ पर इस फिगर्स ऑफ स्पीच का जो है यहाँ पर अंत हुआ, और यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th और 12 में लगभग हर बोर्ड में, हर जगह, हर बोर्ड में आते ही रहते हैं। जैसा कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आगे फिर मैं मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।